भारत का एक गांव जहां गाली देने वालों से वसूला जाता है जुर्माना। मैं बहुत गुस्सा थी। अगर कोई ऐसे मेरी माँ बहन का अपमान करता है तो मुझे गुस्सा आता है। इसका कहीं न कहीं विरोध तो होना चाहिए था। हमारे गांव ने इस पर फैसला लिया, इसलिए मुझे अपने गांव पर गर्व है। ये बात सौंडला गांव की मंगल चामुटे ने कही। हम उनसे दोपहर के समय गांव में मिले थे। सौंडला गांव अहिल्यानगढ़ अहमदनगर जिले के नेवासा तालुका में है, जिसकी आबादी लगभग 1800 है। ये गांव फिलहाल चर्चा में है क्योंकि इस गांव में मां बहन की गाली देने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पास किया है। गांव में प्रवेश करते समय हमें एक बड़ा बैनर दिखाई दिया। उस पर इस संकल्प से जुड़ी बातें लिखी थी। यहाँ ग्राम पंचायत कार्यालय के पास हमारी मुलाकात सरपंच शरद अरगड़े से हुई। संकल्प के बारे में जानकारी देते हुए अरगड़े ने कहा, इस संकल्प का शीर्षक है, यह माताओं और बहनों के सम्मान के लिए है। जिस महिला की कोख में 9 महीने गुजारने के बाद हमने जन्म लिया, वह कितनी पवित्र देह है। हमें उस पवित्र देह का अपमान नहीं करना चाहिए। जब हम इसे गाली देते हैं तो हम अपनी माँ बहन को ही गाली दे रहे होते हैं। ग्राम सभा ने गाली देने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। गांव में घूमते हुए जगह जगह इस संकल्प के पोस्टर देखे जा सकते हैं। ज्ञानेश्वर थोरात गांव के एक चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर रहे थे। जब उनसे इस प्रस्ताव के बारे में हमने पूछा तो उन्होंने कहा, ये सही फैसला है, क्योंकि कई बार जब दोस्त एक साथ बैठते हैं तो बिना वजह वो एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे देते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये सही बात नहीं है कि लड़ाई हम दोस्तों के बीच हो और हम उसमें परिवार को बीच में ले आए। जो फैसला लिया गया है वो अच्छा है, क्योंकि जुर्माने के डर से कोई उनको माँ बहन कम से कम गाली तो नहीं देगा। सौंडला गांव की महिलाएं इस फैसले को महत्वपूर्ण मानती हैं। एक ग्रामीण ज्योति बोधक कहती हैं, हमारे सौंडला गांव में ग्राम पंचायत ने 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का फैसला किया है, ताकि जब लोग 500 रुपये का जुर्माना देंगे तो गालियां भी कम हो जाएंगी। इस संकल्प को 28 नवंबर 2024 को अपनाया और लागू किया गया। गांव में गाली देने वालों से जुर्माना वसूला गया। सरपंच शरद अरगड़े ने कहा, खेत के बांध को लेकर दोनों के बीच विवाद था। इस बात का असर दोनों के घर पर भी पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी। दोनों ने ईमानदारी से यह कबूल भी किया। मैं अगली सुबह बांध पर गया। हमने तय किया कि खेत के बांध पर खंभे लगाकर इस विवाद का निपटारा करेंगे। दोनों ने यह बात मान ली थी कि उन्होंने एक दूसरे को गालियां दी हैं। इसके बाद दोनों ने 500 रुपये का जुर्माना दिया। लेकिन अगर कोई गाली देने के बाद भी जुर्माना भरने से इनकार कर दे तो क्या होगा? ग्राम पंचायत ने इसके लिए भी प्रावधान बनाया है। सरपंच अरगड़े ने कहा, हमने सोचा कि सबसे पहले इस बात को ग्राम पंचायत कार्यालय में रजिस्टर करना चाहिए। इसके बाद उनको गाली देने वाले को नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि वह नोटिस देने के बाद भी जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो हमें इस बारे में कुछ करना होगा। उस स्थिति में हमें उन पर दबाव बनाकर यह जुर्माना वसूलना होगा। हम उनको इसके अलावा और कोई दस्तावेज नहीं देंगे। अक्सर जब ग्राम सभा कोई निर्णय लेती है तो गांव के कई लोग या तो खेतों में होते हैं या फिर किसी काम के लिए बाहर होते हैं, इसलिए वह ग्राम सभा में शामिल नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में गांव में जगह जगह बैनर लगवा दिए गए हैं ताकि लोगों को सौंडला ग्राम पंचायत द्वारा हाल ही में पास किए गए संकल्पों के बारे में जानकारी मिल सके। इसके जरिए संकल्पों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई गई। ये नियम पुरुष और महिला दोनों पर लागू होगा जो गाली देते हैं। लेकिन गाली देने वालों पर नजर कैसे रखी जाएगी? सरपंच अरगड़े ने कहा, हमने गांव में हर जगह सीसीटीवी लगाए हैं और सीसीटीवी में माइक्रोफोन्स लगे हैं। जब भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से गाली देता है तो जोर जोर से गाली देता है। उसके बाद उस पर एक सत्यापन होगा। दूसरी बात, जब बहस शुरू होती है तो ये 2 लोगों के बीच होती है, लेकिन वहां 10-12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वही बाकी लोग ये बताते हैं कि उन्होंने गाली दी। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे फैसलों को भावी पीढ़ियों के लिए गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए। सौंदला गांव की ग्राम सेविका प्रतिभा पिसोटे ने कहा, जब हम वयस्क गाली देते हैं या अनुचित भाषा में बात करते हैं तो बच्चे उसकी नकल करते हैं। इसलिए अगर हम खुद से शुरुआत करें और इसे रोकने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से इस पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।
गाली देने पर रोक लगाने के अलावा ग्राम पंचायत ने शाम 7 से 9 बजे के बीच स्कूली बच्चों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। माता पिता इसे लागू कर रहे हैं। मंगल चामुटे का बेटा गांव के स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ता है। ग्राम पंचायत के फैसले के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हम बच्चों से कहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत ने फैसला लिया है कि 7 से 9 साल के बच्चों को मोबाइल फोन नहीं देना है। उसके बाद हमारे बच्चे खुद कहते हैं, हमें पढ़ाओ, हमारी फोटो खींचो, उन्हें ग्रुप में डालें। सरपंच रगड़े ने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर आए पढ़ाई कर रहे बच्चों की तस्वीरें भी दिखाईं। इस बीच सोंडला के ग्रामीणों ने अपील की है कि अन्य गांवों को भी अनुचित भाषा पर रोक लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए, ताकि उनकी मां बहनों का अपमान न हो। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।